जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल की जो बुक है दोस्तों, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपको पता होगा दोस्तों, देखिएगा भूगोल के अंदर क्या है, दो बुक हैं। एक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उसमें भी दे रखा है ये चैप्टर 8 जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये उसमें भी दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इसमें भी दे रखा है। तो दोस्तों दोनों चैप्टर अलग अलग है, याद रखें। ये भारत से संबंधित है, ठीक है। इसमें भारत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात होगी, जिसमें हम प्रमुख देखिएगा इस टॉपिक के अंदर दोनों अलग अलग टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इस चैप्टर के प्रमुख हम नोट्स देखने वाले हैं। अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप जो है हमारे द्वारा नोट्स बुक लिखी गई है, नोट्स बुक खरीदना चाहते तो भी खरीद सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको खरीदनी है तो ही मैसेज करें दोस्तों। भूगोल में आपको दो बुक है, आपको पता है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोक और अर्थव्यवस्था। दोनों बुक मिल जाएगी, चैप्टर वाइज मिलेगी, व्हाट्सएप पर मिलेगी, पीडीएफ के रूप में मिलेगी। प्राइस है 60 रुपये, ठीक है। ये मैं पहले बता देता हूँ। आप अगर आपको खरीदनी है तो ही व्हाट्सएप पर मैसेज करें, बाकी बिना फालतू मैसेज ना करें दोस्तों, ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप उसमें क्या है कि नोट्स बुक के अंदर क्या है कि चैप्टर वाइज मिलेंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज व्हाट्सएप पर मिलेगी पीडीएफ के रूप में, चैप्टर वाइज मिलेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी मिलेंगे। यानी नोट्सों को पढ़ लेना है, बोर्ड में 100% इन्हीं में से आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे पहले यहाँ पर प्रमुख परिभाषा दे रखी है, ठीक है। परिभाषा दे रखी है, परिभाषा आप अच्छे से नोट करें। प्रमुख देख सकते हैं, व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर, देख सकते हैं प्रमुख। और इसमें देखो आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप वीडियो को रोक कर इस चैप्टर के नोट्स बनाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखो भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से होता था, ठीक है। आपके सामने पॉइंट बाई पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों, अच्छे से इनको नोट करें। ये देख सकते हैं, आज़ादी के बाद विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं वो मैंने सभी इसी में ऐड कर लिए हैं, ठीक है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो ये दो प्रमुख कारण है दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि और भारत सरकार का उदार नीति, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं भारत का व्यापार संतुलन किस प्रकार का है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत का व्यापार संतुलन किस प्रकार का है, ऋणात्मक है दोस्तों। निर्यात की तुलना में आयात जो है वो अधिक है, आयात ज़्यादा है, देख सकते हैं। निर्यात का मतलब भेजा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु को यानी एक देश से किसी दूसरे देश में भेजना, वो तो निर्यात है। और किसी दूसरे देश से कोई चीज़ लाना, वो है आयात, ठीक है। तो निर्यात की तुलना में आयात अधिक है। भारत का जो व्यापार संतुलन किस प्रकार का है, निर्यात की तुलना में आयात अधिक है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखे, देखिएगा इसी तरीके से आपको लिखना है। भारत का सर्वाधिक व्यापार एशिया के देशों के साथ होता है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट दे रखे हैं, आप अच्छे से नोट करें इनको। और देख सकते हैं विदेशी व्यापार की बदलती प्रकृति किस प्रकार थी। विदेशी व्यापार की बदलती प्रकृति में जैसे निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप और आयात संगठन के बदलते प्रारूप में, देखो उदाहरण सहित आपके सामने बता रखे हैं। आप आसानी से वीडियो को रोक कर लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख आगे। और ये आपके सामने तालिका दे रखी है, इसमें आप समझ सकते हैं कि भाई भारत का निर्यात संगठन 2009 से 2017 के बीच किस प्रकार था, ठीक है। तो देख सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख जैसे भारत का ये प्रमुख आयात संगठन। और इसके अलावा देखो समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में। समुद्री पतन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में कैसे, मतलब समुद्री पतन यानी समुद्रों के माध्यम से किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। देखो पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं, इसी तरीके से ये लिखने हैं सभी। ये देखो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में 6 पतन हैं, पश्चिमी तट पर हैं तथा 6 ही पतन पूर्वी तट के ऊपर स्थित हैं। पश्चिमी तट पर कौन कौन से जो है पतन स्थित हैं, ये प्रमुख पश्चिमी तट पर स्थित है, प्रमुख ये पतन आपके सामने नजर आ रहे हैं। पूर्वी तट पर देखो ये सभी पतन हैं, इनको भी आप अच्छे से याद करें। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में पश्चिमी तट पर कौन कौन से पतन स्थित है, पूर्वी तट पर कौन कौन से स्थित हैं। इसके अलावा पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पतन, इन सभी पतन के बारे में एक एक को यहाँ पर अच्छे से बता रखा है। एग्जाम में प्रश्न में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पतनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कांडला पतन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कांडला पतन से संबंधित जो मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये है कांडला पतन के बारे में, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। इसके अलावा देखो दूसरा पतन हमारा आता है बुम्बई पतन।
अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पश्चिमी पतन पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कांडला पतन देखा, फिर हम देख रहे हैं बुम्बई पतन। देखो बुम्बई पतन से संबंधित ये आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, देख सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख, देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ दोस्तों, विस्तार से आपको बता नहीं रहा हूँ कि किस प्रकार क्या है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरे चैप्टर के देख रहे हैं इसीलिए। देखो जवाहरलाल नेहरू पतन, ये भारत का विशालतम जो है विशालतम कंटेनर पतन है। और मार्मागोआ पतन, देखो कुछ कुछ जो पतन है उनसे जो मेन पॉइंट है वही लिखे मैंने, आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्मागोआ पतन कहाँ है, तो गोवा में है, ये देख सकते हो। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि न्यू मंगलोर पतन कहाँ स्थित है, मार्मागोआ पतन कहाँ स्थित है, तो ये प्रमुख राज्य भी दे रखे आपके सामने, देखो कहाँ स्थित है, कौन सा पतन, ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कोची पतन के बारे में आप क्या जानते हो, ये देखो। अभी तक तो हमने क्या है कि प्रमुख पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पतन देखे, अब हम देखने वाले प्रमुख पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख पतन, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कोलकाता हल्दिया पतन, ठीक है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और ये प्रमुख देख सकते हैं किस नदी पर है, ये देखो पारादीप पतन किस नदी पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। और ये देखो कुछ आगे आपको आगे दे रखा विशाखापट्टनम पतन आंध्र प्रदेश में है। और ये चौथा है चेन्नई पतन, इसके अलावा तूतीकोरन पतन, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं प्रमुख, ये दोस्तों प्रमुख कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। पूरे टॉपिक के हमें नोट्स देखें एक ही वीडियो में, यहाँ तक ही है दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित। देखो अगर ये टॉपिक सभी जो पॉइंट है आपके सामने मैंने बताई, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनको याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। और 100% एग्जाम में इसी में से प्रश्न बनने वाले दोस्तों, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो इन नंबरों पर मैसेज हमें कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।